अब आइए हाजरीन, कोई तमहीद नहीं, कोई लेक्चरबाजी नहीं, यहाँ से सीधे सीधे आपके महबूब शायर को आवाज देनी है जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर है। अभी 10 सितंबर अंदाज़े बयां और के बैनर तले दुबई यूएई में जिनका नाम सरे फहरिस्त है, इंशाअल्लाह वो शायर आपके हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरे दुनिया में, पूरी उर्दू दुनिया में करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लहजे में हाशिम की हशमत भी है, जिसके लहजे में हाशिम की हशमत भी है, जिसकी शायरी में हमजा का तेवर भी है, जिसकी शायरी में अली की शुजाअत भी है, जिसकी शायरी में उमर की अदालत भी है, जिसकी शायरी में सिद्दीक की सदाकत भी है, जिसकी शायरी में हाजरीन गनी की सखावत भी है, वो नाम आपका अपना नाम जनाबे हाशिम फिरोजाबादी। ये कहते हुए उन्हें आवाज दे रहा हो कि 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आओगे तो इस रात की औकात बनेगी। पूरे मजमे से एक एक सफ तक जब तक इस्तकबाल नहीं होगा मैं माइक पर नहीं हटूंगा। जोरदार तालियां, पूरे सदन से तालियां बजनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाशिम फिरोजाबादी। माइक अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ग्रामी, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना। गुजारिश मेरी बहुत मामूली है, थोड़ी देर के लिए आप लोग मोबाइल ही रख लें प्लीज, मोबाइल बंद कर लीजिए प्लीज, बहुत अदब के साथ जो भी आप चाहते हैं वो सब यूट्यूब पर मिलेगा। क्या है कि आप फ्रेम बनाने में रह जाते हैं और हमारा जो हम चाहते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं, वो हम तक नहीं पहुंचती। थोड़ी देर के लिए बेटा मोबाइल बंद कर लो, बेटा छोटू भैया प्लीज बंद कर लीजिए, वो सब है जब यूट्यूब पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके भरोसे तो मुशायरा चल ही रहा है, आपने बहुत अच्छा सुना है। और जो ये यूट्यूबर्स बैठे हैं, आपके हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा, आप जो अपने थंबनेल लगाते हैं उससे हम शायरों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्लीज आपके शायरी कुछ और बोलती है और आपके थंबनेल कुछ और बोलते हैं, इसका ख्याल रखिएगा प्लीज। इजाजत है? नाज़िम मुशायरा हमारे छोटे भाई हैं, अल्लाह खूब नवाजे, बहुत खूबसूरत निजामत। बहुत शुक्रिया। आवाज नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी हल्की सी को भी दे दीजिए अभी। ठीक है भाई, मैंने आपका मैसेज पहुंचा दिया। मैं अर्ज कर रहा हूं, जैसा कि भाई ने कहा, दुबई मेरी एक खूबसूरत मुशायरे में हाजिरी 10 को फिर से है। यकीन जानो दरभंगा वालों, मुझे एसएम फातिमी साहब के इस दरभंगा से जितनी मोहब्बत है किसी और शहर से नहीं। अरे वाह 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 वाह, उसका सबब है, उसका सबब है मेरा दरभंगा। जी मेरी जान सांस तो ले ले, बोलने तो दे, सांस तो ले मेरी जान। हमारे बड़े भाई हैं, अलीग हैं, और हमारा अलीग का क्या रिश्ता होता है आप अच्छे से वाकिफ हैं। मैं कुछ शेर सुनाऊंगा, मुझे एतमाद है कि आप शरीक होंगे, और थोड़ा सा लगा कि आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, मैं फौरन मुशायरा शुरू कर दूंगा। खाली कुर्सियां जो है ना, ये भी तालियां बजाएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं ईमानदार रहूंगा तो आप भी ईमानदार रहें। इजाजत? मतलब सुने के न दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा। ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। थोड़े से बेदार हो जाइए, थोड़े से बेदार हो जाए, बस ये चाहता हूं, थोड़े से बेदार हो जाइए। मैं आपने देखा जब से मुशायरा शुरू हुआ है, मैंने सभी शौरा इकराम को दाद दी। मैंने चाहा कि मुशायरा कैसे भी जिंदा रहे। आपकी खूबसूरत, ये देखिए भैया कैमरामैन इधर ध्यान दीजिए, ये जब तक मैं पढ़ूं आपका कैमरा उधर नहीं जाएगा, इधर रहेगा। ये मैं रोज करता हूं, आपका कैमरा उधर जाता है, लोग समझते वो दाद दे रहे हैं, वो दाद है, वो अपने आप को देखकर खुश हो रहे होते हैं। ये शौरा इकराम ने समझा ही नहीं, ये हो क्या रहा है। आप कैमरा प्लीज इधर कर दीजिए। हमारे मौजूद मेहमान, इजाजत है?
नौजवानों में वादा करता हूं जो आप मुझसे मैं आपको परोसूंगा, सुनिए कि ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। वाह, मुझे एतमाद है दरभंगा मिश्रा संभालेगा कि ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अरे वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों तुमको, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना आपने कि ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा, मेरे हरीफ मेरा मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, अरे वाह, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। और मैं इस वक्त जो मेरे सामने जो अवाम है ये 1.25 लाख से ज्यादा है, बेशक। वाह वाह वाह, हमारे वीर जी बैठे हैं, सरदार जी बैठे हैं, एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। वीर जी आपकी मौजूदगी और मेरा ये शेर कि ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा, तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, वाह, न जाने कौन सी कीमत में मारा बहुत जाऊंगा। अच्छे, वाह 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 वाह, शेर अच्छा था दरभंगा वालों, शेर अच्छा था, आपकी ताईद कमजोर है, तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। वाह वाह वाह, भाई साहब बैठ जाइए, भाई साहब प्लीज बैठ जाइए, ये सब रोक दो इसको। मेरे पास 2 बार कॉफी आई, कितनी बार? 2 बार। ये पूछिए भाई बैठे, मैंने कॉफी नहीं पी इसलिए कि वो तुम तक नहीं आई थी, जितना उस कॉफी का हकदार मैं था उसके उतने हकदार आप भी थे। आप जागरण में मैं पूरे दोस्त होने का सबूत दिया, आप भी थोड़ा दोस्त होने का सबूत दें। सुनिएगा, मैं मंसूर खुशतर साहब को मुबारकबाद देता हूं और यहां से अल्लाह करे आपका मुशायरा बनाने में कामयाब। सुनिएगा खास तौर से कि शेर बुला दिया आपके फोटोग्राफ कि ना दुश्मनी ना दावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत। सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। वाह, मुझे इल्म है इस वक्त जो लोग बैठे हैं वो शायरी समझने और सुनने वाले बैठे हैं, इसलिए कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना कि हिसाब मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे। वाह वाह वाह, ये शेर मुझे फिर से पढ़ना चाहिए क्या? एक बार सभी मुझे हुक्म दे, मैं ये शेर फिर से पढ़ता हूँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई तकरीम अख्तर साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, मैं उनकी उर्दू नवाजी को सलाम अर्ज करता हूँ और आपका थोड़ा सा और साथ चाहता। सुनिए क्या कि अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। नौजवानों, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था। वाह, अगला मिसरा दरभंगा जाया नहीं होने देगा, मुझे मालूम है। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया,
मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। बहुत अच्छे, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, मेरे लिए दुआएं हैं। क्या कहना वाह वाह वाह। हजरत आजम शाकरी साहब गजल के एक महबूब शायर जिसने गजल को जिया है, मुझे वो दुआओं से नवाजा, इसका मतलब मैं गजल कहने में कामयाब हुआ कि पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो अरे वाह जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, क्या कहना, बिल्कुल मैं हाजिर, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। अच्छा लग रहा है, अभी और अच्छा लगेगा। मतलब सुनो कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। नौजवान हाथ उठाकर बताएं थोड़ा, कितने नौजवान? चाचा आप नहीं, नौजवान नौजवान नौजवान, तुम्हारा हमसे, तुम तो बेबी हो यार, तुम नौजवान कहां? तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक, तुमने लिख के दिया क्या? पढ़ने तो दो, सुनिएगा कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब शेर आता है, अब शेर आता है, अब सुनिएगा कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना, वाह वाह वाह, क्या कहना। जब ये क्या क्या ये पढ़ रही थी, इसकी जो मैंने उन शेरों पर दाद दी मैंने, इसको जो मेरे समझ में भी नहीं आ रहे थे। मैं देखिए सभी शौरा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, दाद देने के मामले में जितना स्टेज पर ईमानदार शायर मैं हूं, दूसरा कोई शायर नहीं है। मैं सबको, क्योंकि सबके भले से ही भला है, हमारा तो ये मानना है। मैं चाहता हूं स्टेज पे थोड़ा सा बेदार रहे। सुने कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। बहुत अच्छे, अरे वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह वाह। कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। बहुत अच्छे, वाह। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। बहुत अच्छे, अरे वाह वाह। मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। सुनना नौजवानों, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, वाह। मोहब्बतों का नया वार करके आया था, नया वार करके आया हूं, वाह। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। वाह 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 वाह। वो शेर पेश करता हूं अब जो मुझे बेहद अजीज है और अपने अजीज लोगों के बीच पढ़ता हूं। सुनिए क्या कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। अरे वाह 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 वाह। ए आशिकों, अरे वाह वाह वाह, आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का। कहाँ है मंसूर खुशतर साहब? कहाँ है मंसूर भाई? कहाँ है मंसूर भाई? सुनिएगा, एक शेर में मंसूर साहब को देता हूं कि तुम मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। अरे वाह 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 वाह। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। एक मतलब और सुने, अच्छा लग रहा है नौजवानों? ये मेरा भाई बैठा है, इसकी दाद सबसे ज्यादा खतरनाक है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। वाह। अच्छा, ये अंग्रेजी में गजल में आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आपको लगेगा मंसूर साहब ने एक पढ़ा लिखा शायर भी बुलाया था। और अज़्म शाकरी साहब बैठे हैं,
मैंने इस अंग्रेजी के काफियों में अगर गजल कह दी हो तो उनका थोड़ा सा ध्यान चाहता हूँ, और मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की अपने बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। तो गजल सुना, नौजवान थोड़ा सा जुड़ना कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। वाह 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 वाह, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, बहुत अच्छे, वाह, यहाँ एंटर तो है, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। अरे वाह वाह वाह, अब उसके फेस पर वाह वाह, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, मेरे सामने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं काफिया पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। वाह वाह वाह, जो सच था बस वही लिखा है मैंने, दरभंगा वालों में शेर पढ़ता हूं कि जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। बहुत अच्छे, जो सच था बस वही लिखा है मैंने, वाह, जो सच था बस वही लिखा है मैंने, वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह, ये एडिट नहीं है। और सुनना खास तौर से, कहानी मेरी ये एडिट नहीं कि हुस्न के नाज, आपको आवाज तो नहीं सुननी है, आवाज सुनना हो तो मैं तरन्नुम में पढ़ दूंगा, आवाज तो नहीं सुननी है ना, अल्लाह सलामत रखे बेटा, अल्लाह करे मोबाइल में तेरे वायरस आ जाए, मेरे मना करने के बाद वायरस आ जाए, याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। क्या कह, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, रख लो मोबाइल, रख लो भैया, ऐसा आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनिएगा, मैं खास तौर से एक हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं, हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में अरे वाह 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 वाह, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाए, अरे वाह 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 वाह, हम जो रूठे कहना, वाह वाह वाह, तो वो एक पल में मना लेते हैं, क्या क्या जाविये से पढ़, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाए, क्या क्या, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाए। सुनना के तलाशे यार में वाह वाह, फरहाद होना पड़ता है, वाह, जनाब इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। वाह 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 वाह, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ आपको यूट्यूब पे शायद नहीं मिली हो, आपने सुनी इससे पहले का ये सब शायरी जो अभी सुना रहा हूँ नहीं मिली आपको, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तलाशे यार में फरहाद होना पड़ता है, जनाब इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। वाह 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 वाह, मतलब पेश करता हूं, सुनिए खास तौर से, समाअत फरमाए। उससे कबल एक मतलब पढ़ता हूं भाई, सुनिएगा, इजाजत। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बोलता, क्या अच्छा मिसरा पढ़ा, जितना अच्छा मेरे भाई तुम बोले। वाह वाह वाह, फिर तो मैं ऐसे ही पढ़ दूं, फिर तो मैं अर्ज करता हूं कि जब ये मैं एक मिसरा उला पढ़ूं तो आप सन्नाटे में सुने, ऐसा लगे इससे ऑडिटोरियम इस हॉल में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। दूसरा मिसरा अगर आपके दिल को छू जाए तो मुझे दुआएं देना। वाह वाह वाह, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, वाह, वो दिया भी शामिल था
घर जलाने में, मेरा घर जलाने में हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। वाह 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 वाह, जल गए जिस क्या कहना, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, रोशनी बचाने में। वाह वाह वाह। गजल का हुक्म है गजल आप तक पहुंचे। जब आप गजल सुन रहे हैं तो गजल परोसता हूं, सुनिए मतलब पेश करता हूं। एक दिन देखना वाह, घर छोड़ के उड़ जाएंगे, एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। एक दिन देखना। ये गजल और शहरों में मैं नहीं पढ़ता हूं क्योंकि इस पे दाद कम आती है, लेकिन मैं दरभंगा पर एतमाद है कि मुझे दुआओं से नवाजेगा। एक दिन देखना। मुजीब भाई आपसे गुजारिश करता हूं, अहलो मुशायरा मुझे सुनाएं, दिखाएं इनको, ये गजल सुन रहे हैं। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे, हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे, हम परिंदे हैं। और दरभंगा के अच्छे लोगों, मैं गजल का वो शेर आप तक पहुंचाता हूं। मेरी क्या हैसियत कि मैं दावा करूं खड़े होकर मैंने गजल कही है, लेकिन एक शेर पढ़ता हूं। अपनी 30 बरस की शायरी की उम्र में जो मैंने टूटी फूटी शायरी की, उसमें से सबसे कीमती शेर अपनी शायरी का वो आपको परोसता हूं। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे। सुने, कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज, इससे अच्छा मेरे पास कुछ नहीं है। कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएंगे। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या प्यारी गजल हो रही भाई, वाह वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने मेरी शायरी की लाज रख ली। कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएंगे। नौजवानों मायूस मत होना, मैं हंगामा चाहे जब कर दूंगा, वो बेफिक्र रहो, मेरी जिम्मेदारी है जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे कुछ सुनाना है। मतलब सुनेगा, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, वाह 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 वाह, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, हमसे भी। अब मैं शेर पढ़ता हूं, कौन खामोश बैठ सकता, जरा बैठकर बताना। इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला, उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने। वाह 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 वाह, उसने दौलत बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, के लिए दिल का किया है सौदा, सुन लो ए आशिकों। बैठे हैं कि नहीं बैठे? सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना
कुछ ऐसा करो। वाह। इधर नौजवान आशिक बैठे कि नहीं बैठे हैं? अच्छा अच्छा, हो नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने कहा आशिक बैठे तो मेरे एक भैया बोल रहे इश्क सिर्फ इंसान करता है। अब बताओ आशिक हो कि नहीं हो? तो फिर नहीं, ये तुम कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। इश्क के बगैर जिंदगी जिंदगी है ही नहीं। लेकिन चौथा मिसरा मुझे बताएगा, मैं दरभंगा में खड़ा, सुनेगा। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, रुख मोहब्बत का तुम, रुख मोहब्बत का तुम, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। बाबा करना पड़ता, पहले बाबा करो, ऐसे बाबा करो, बाबा करो, ऐसे नहीं कि डांट रहे हो। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। सुनेगा, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। अब ये शेर तुम्हारे लिए, सुनना। मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे ए लड़को। अज़म भाई, आपसे ध्यान चाहता हूं। मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। बहुत शुक्रिया। फिर से मेरी जान निकली जा रही है, एक ही बार में पसंद कर ले मेरे भाई, समझ ले। मिठास, वीर जी बैठिए, वीर जी बैठिए, अभी शुरू का क्या, बैठिए तो, हाँ तशरीफ रखिए। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। मुझे आपको एक नज्म सुनानी थी और ये सच है, मैं आपको जो मेंटली प्रिपेयर कर रहा था उस नज्म के लिए, सुनिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, नया सुना है? कितनी देखिए, आज़म भाई का शेर है, आप तो एक दो घूंट ही पीकर छलक गए, हमसे पूछो दरिया पी के बैठे। ये पहले 4 मिसरे आपके सुने हुए, बीच में आधे घंटे से नई शायर तब नहीं बोले थे। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, वाह। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। मुझे एतमाद है 2 मिसरों में एक शख्स शरीक हो जाएगा, सुनेगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। सुनिएगा, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। मैंने फिरोजाबाद से दरभंगा तक का जो सफर किया है, ये 2 मिसरे पढ़ने आया हूं और स्टेज का खास तौर से ध्यान चाहता हूं अपने बहुत ही करम फरमा आली जनाब इज्जतमाब मेरे मुशायरे की आबरू हजरत फातिमी साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे दुआएं मांगता हूं। 2 मिसरों पर खास तौर सुनेगा। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे,
वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं ये नज्म सुनाने के मूड में नहीं था। वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हौसला दिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। आवा मैं 17-18 रातों से सोया नहीं हूं। कल मुझे उदयपुर रहना है, उसके बाद मुंबई, लगातार सफर में हूं, लेकिन मुझे मालूम है दरभंगा आवाज नहीं सुनता, शायरी सुनता है। तो मैं ये बंद फिर से पढ़ता हूं, सुनेगा। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी, ये मुझे फिर से पढ़ना चाहिए क्या? एक बार दोनों हाथ खड़े जोरदार तालियां बजाकर मेरी तायीद कर, मैं आपको परोसता हूं, सुनेगा। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। रब्बे जिदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बे जिदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, सूरह इकरा बोलो हम कैसे गए भूल, सूरह इकरा। ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं, इस कलाम पे ताली नहीं, आप अपने हाथ उठा दें मेरे लिए काफी है। रब्बे जिदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बे जिदनी इल्मा का हुआ। जब मैं इश्क मुश्क की बात कर रहा था, मेरा भाई नौजवान बड़े अच्छे से बैठा हुआ था। वाह 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 वाह। जब मैंने तालीम की बात शुरू की, सबसे पहले वो खुद उठा और साथ में अपने जैसे दो और लेकर चला गया। सुनिएगा, आपके मसलों का हल सिवाय तालीम के कुछ नहीं है। मैं दरभंगा वालों आपकी खिदमत में अर्ज बैठ जाए भाई। हाशिम भाई आपके हुजूर अब वही नज्म पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और आप हजरात पूरी आपोताब के साथ इस नज्म को समाप्त करेंगे और सराहेंगे। ये मेरे दो भाई बैठे हैं, अभी आए मेरे पास, तो उनका हाशिम भाई ये नज्म हम लोग की सुनी हुई है, तो जाहिर सी बात है जब मेरे भाइयों ने सुनी, मैं समझ रहा था शायद आप तक नहीं पहुंची है, तो इस गरज से मैं पढ़ रहा था। मैं एक ऐसी नज्म सुनाता जो आप तक नहीं पहुंची हो, इजाजत। सरहदों की अंधेरी सहर काट दो। वाह, मैं ईमानदार हूं, अगर आप उस नज्म पर पहले कहते मैं तो वहीं छोड़ देता। आप भी ईमानदार रहें, मुझे जरूर नहीं है आखिर सफ तक लोग, मुझे अगर इस वक्त आखिर सफ तक लोग बैठे होते, ये भरा होता, खचाखच हॉल होता, मुझे उस वक्त भी इतने ही लोग सुनते जिस वक्त बैठे हुए हैं। मेरे सुनने वाले इतने ही होते। सुनिएगा। सरहदों की अंधेरी सहर काट दो, सर फिरी इन हवाओं के पर काट दो, बद नजर जो उठे वो नजर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो, ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है, ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान। सुनना, इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो। अल्लाह सलामत रखे। आपने काफिया बता दिया। जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो, जिस वतन में रहो उसकी इज्जत करो। अज़्म शाकरी साहब, अज़्म भाई, ये है दरभंगा। मिसरा पूरा पढ़ने से पहले मिसरा पूरा कर रहा है। सलाम आपकी उर्दू नवाजी को। इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो, जिस वतन में रहो उसकी इज्जत करो, जर्रे जर्रे से उसकी
आई लव यू, आई लव यू। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। 5वें मिसरे में मैं यह दावा करता हूं, इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी आप संभालेंगे। मेरे एक मिसरा बोलेगा, इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो, जिस वतन में रहो उसकी जर्रे जर्रे से उसकी मोहब्बत करो। मेरे आका का फरमान है, मेरे भारत की पहचान है। मेरे आका का फरमान है, मेरे भारत की पहचान। सुनना, नाम ईरान से, नाम अफगान से, 7 रंगों के फूलों के गुलदान से, मुझको जोड़ो ना हिंदू, मुझको जोड़ो ना हिंदू मुसलमान से, मुझको जोड़ो ना हिंदू मुसलमान से, है मोहब्बत मुझे सिर्फ इंसान से। मुझ पे रब का ये एहसान है, मेरे भारत की पहचान है। न मैं जापान वाला हूँ, न पाकिस्तान वाला हूँ। आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर करेंगी। न मैं जापान वाला हूँ, न पाकिस्तान वाला हूँ। वतन पर जा लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला। तालियां कमजोर है। न मैं जापान वाला हूँ, न पाकिस्तान वाला हूँ। वतन पर जा लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूँ। इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से। इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं, हिंदुस्तान वाला हूँ। इसी मिट्टी मैं का हिंदुस्तान वाला हूँ, मैं हिंदुस्तान इसी वाला हूँ। मिट्टी का बेटा हूँ वाह, मैं वाह, हिंदुस्तान। और 4 मिसरे और पेश करता हूँ खास तौर से। मैं कौमी तंजीम को सही नाम ले रहा हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इस खूबसूरत महफिल की। सुनिए खास तौर से, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं, हिंदुस्तान वाला हूँ। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। चौथा मिसरा मेरी ताईद मांगता है, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम। बहुत शुक्रिया।